हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टॉपर लीडर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम कक्षा 12 रसायन विज्ञान का 10 प्रश्न हल करेंगे। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ये जो क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, ये क्वेश्चन 100% आएगा बोर्ड परीक्षा में 2026। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, समप्रासरी विलयन किसे कहते हैं? तो हम उसका उत्तर लिखेंगे, ऐसा विलयन जिनके प्रसारण दाब समान ताप पर समान हो समप्रासरी विलयन कहलाते हैं। दो समप्रासरी विलयनों को अर्ध प्रांगण झिल्ली द्वारा पृथक करने पर प्रसारण नहीं होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मोलरता को परिभाषित कीजिए। तो हम लिखेंगे उत्तर इसका, किसी विलयन के 1 केजी विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है। इसे m से व्यक्त किया जाता है। मोलरता बराबर m बटे कोष्टक में m बराबर विलेय के मोल बटे विलयन का आयतन लिमिट। फिर से एक बार देखते हैं क्वेश्चन, समझते हैं फिर से। मोलरता को परिभाषित कीजिए। तो इसका उत्तर लिखेंगे, किसी विलयन के 1 केजी विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है। इसे m से व्यक्त किया जाता है। हम लिखेंगे मोलरता कोष्टक में m बराबर विलेय की मोल बटे विलयन का आयतन। हमारा अगला क्वेश्चन है, हम उत्तर लिखेंगे इसका, 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। मोलरता कोष्टक में m विलेय के मोल विलयन का आयतन। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक सेल क्या है? तो हम इसका उत्तर लिखेंगे, प्राथमिक सेल वे हैं जिनकी बनावट ऐसी होती है कि उन्हें प्रयोग करने के बाद पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता है। हमारा फिर से क्वेश्चन वही है, प्राथमिक सेल क्या है? उत्तर लिखेंगे इसका, प्राथमिक सेल वे हैं जिनकी बनावट ऐसी होती है कि उन्हें प्रयोग करने के बाद पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता। हमारा कहने का मतलब है कि एक बार प्रयोग कर लिया गया तो दोबारा उसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारा प्रश्न है, मोल अंश को परिभाषित कीजिए। हम इसका उत्तर लिखेंगे, विलयन में उपस्थित किसी एक घटक या अवयव के मोलों की संख्या तथा विलेय एवं विलायक के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को उस अवयव का मोल अंश कहते हैं। इसे यक्ष से व्यक्त करते हैं। माना एक विलयन में विलेय की Na मोल तथा विलायक के Nb मोल उपस्थित हैं, तब विलेय के मोल अंश कोष्टक में यक्ष A बराबर Na बटे Na प्लस Nb। विलायक के मोल अंश होंगे कोष्टक में यक्ष B बराबर Nb बटे Na प्लस Nb। हमारा अगला क्वेश्चन है, द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है? द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है? उत्तर लिखेंगे, किसी विलयन में किसी अवयव का द्रव्यमान प्रतिशत विलयन के प्रति 100
ग्राम में उस अवयव का द्रव्यमान होता है। यदि विलयन में अवयव A का द्रव्यमान WA तथा अवयव B का द्रव्यमान WB हो तो A का द्रव्यमान बराबर WA बटे WA प्लस WB गुणे 100 होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, राउल्ट का वाष्पदाब अवनमन नियम लिखिए। राउल्ट का वाष्पदाब अवनमन नियम लिखिए। उत्तर लिखेंगे, राउल्ट के नियम के अनुसार किसी विलयन के वाष्पदाब का अपेक्षिक अवनमन विलेय पदार्थ के मोल प्रभाव के बराबर होता है। हम P माइनस PS बटे P बराबर Na प्लस Na प्लस N2, जहाँ P तथा PS क्रमशः विलायक तथा विलयन के वाष्पदाब है और N1 तथा N2 क्रमशः विलेय विलायक के ग्राम अणुओं की संख्या है। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्लोराउस का नियम क्या है। हम उत्तर लिखेंगे, इस नियम के अनुसार किसी विद्युत अपघटय की अनंत तनुता पर चालकता इसके धनायनों तथा ऋणायनों के मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विशिष्ट चालकता से क्या तात्पर्य है, इसका मात्रक। हम उत्तर लिखेंगे, किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उस चालक की विशिष्ट चालकता कहते हैं। 1 से K कप्पा से व्यक्त करते हैं। विशिष्ट चालकता कोष्टक में K बराबर 1/P कोष्टक में ओम माइनस 1 सेमी 1s सेमी माइनस 1 कोष्टक में। हमारा अगला क्वेश्चन है, कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालने पर क्या होगा। हम उत्तर लिखेंगे, कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालने पर लोहे की कील के ऊपर कॉपर की परत चढ़ जाएगी, क्योंकि कॉपर की सक्रियता लोहे से कम होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सेल के विद्युत वाहक बल कोष्टक में EMF से क्या तात्पर्य है। उत्तर लिखेंगे, किसी सेल के इलेक्ट्रोडों के इलेक्ट्रोड विभवों में वह अंतर जब सेल से परिपथ में कोई विद्युत धारा नहीं पड़ती है, सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, जिंक तथा तांबे में से एक अम्लों से हाइड्रोजन गैस विस्थापित नहीं करता है, क्यों। उत्तर लिखेंगे, वैद्युत रासायनिक श्रेणी में जिंक हाइड्रोजन से ऊपर तथा तांबा हाइड्रोजन से नीचे स्थित है, जिसके कारण जिंक हाइड्रोजन से अधिक अपचयक है और तांबा कम अपचयक है। इसीलिए जिंक अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित करते हैं, परंतु तांबा नहीं करता है। फिर से देखेंगे, जिंक तथा तांबे में से एक अम्लों से हाइड्रोजन गैस विस्थापित नहीं करता है, क्यों। उत्तर हमारा, वैद्युत रासायनिक श्रेणी में जिंक हाइड्रोजन से ऊपर तथा तांबा हाइड्रोजन से नीचे स्थित है, जिसके कारण जिंक हाइड्रोजन से अधिक अपचयक है और तांबा कम अपचयक है। इसीलिए जिंक अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित करता है, परंतु तांबा नहीं करता। हमारा क्वेश्चन समाप्त होता हुआ दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए चैनल को लाइक और सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलते हैं नेक्स्ट